हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, कल हमने एक नया चैप्टर चालू किया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने पढ़ा था। स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था कि हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल होता है, कल का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। सिर्फ गैल्वेनिक सेल के बारे में क्या है वो सब देख लेते हैं। गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था कि हमारे पास कुछ इस तरीके से दो बीकर होते हैं, ठीक है। इन दोनों ही बीकर में हमने कुछ ना कुछ क्या इलेक्ट्रोलाइट लिए होते हैं। क्या लिए होते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट लिए होते हैं, जिसमें हमने इस तरीके से मेटल के रॉड को डिप किया होता है, ठीक है। इस तरीके से मेटल के रॉड को डिप किया होता है और मेटल को हमने इस तरीके से मेटालिक वायर से क्या किया होता है, कनेक्ट किया होता है। और यहाँ पे बीच में मैंने बताया था आपको वोल्ट मीटर होता है, जिससे हम करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको मेज़र करते थे। और दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट को हमने सॉल्ट ब्रिज से हमने क्या किया था, कनेक्ट किया हुआ था। सॉल्ट ब्रिज से हमने कनेक्ट किया हुआ था। इस तरीके से कुछ हमने डिस्कशन कल गैल्वेनिक सेल के बारे में किया था कि ये जो है वो ये होता है एनोड, जिसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है वो कैथोड होता है, जिसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये यहाँ पे हमने कॉपर लिया था और ये जो लिया था वो Zn लिया था, ठीक है। Zn का रोड था और ये कॉपर का रोड था, ठीक है। यहाँ तक हमने कल थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। अब हम इसके आगे डिस्कशन करने वाले हैं। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में स्टूडेंट्स आज जो है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले तो बता दूं इलेक्ट्रोड क्या है, बाद में पोटेंशियल डिफरेंस हमें कब देखने को मिलेगा वो उसके बाद में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पे Zn रॉड लिखा था उसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे हमने जो ये Zn का रॉड लिया था वही हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे हमने जो ये कॉपर का रॉड लिया हुआ था वही हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोड। मतलब कि जो रॉड हमने लिए होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोड। अब हम बात करेंगे इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कि हमें यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने को मिलेगा, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहने वाले हैं। सॉरी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने को मिलेगा उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहने वाले हैं। और रिडक्शन हाफ सेल में हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने को मिलेगा उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों इलेक्ट्रोड जो मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो हमें मिला, इन दोनों के डिफरेंस से हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा, जिसको मैं ई सेल से रिप्रेजेंट करने वाला है। पूरे सेल, अगर मुझे पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए तो मुझे रिडक्शन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों का जो पोटेंशियल मिला है उनका क्या करना है, मुझे डिफरेंट उसका मुझे क्या निकालना है, तो डिफरेंस निकाल लेना है। और जो भी मुझे मिलेगा वो क्या होगा, ई सेल। उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, तो ई सेल से मैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले बता दूं, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड बाय ई। मतलब कि मुझे किसी भी सेल के या किसी भी हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसके पहले ई लिखूंगा। उसके बाद जिसका भी मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है वो लिखना है। मतलब कि अगर मैंने सेल का लिखा हुआ है तो इस तरीके से ई सेल लिखूंगा। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है तो ई ओ पी लिख दूंगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है तो ई आर पी में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो सिंपल कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जब भी मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा तो उसको मैं ई से रिप्रेजेंट करूंगा। और उसकी वैल्यू जो है
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो मेजर्ड होती है, मेजर्ड इन वोल्ट्स, मतलब उसको हम वोल्ट्स में रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, इस सेल की वैल्यू जो होती है उसको हम वोल्ट में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, किसमें? तो वोल्ट में। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब क्वेश्चन है हमारा कि हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने को कब मिलेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें देखने को कब मिलेगा, अब हम उसकी कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मान सबसे पहले मैं ये जो हमारा पूरा गैल्वेनिक सेल है उसमें एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ ये देख लो। ये हमने क्या किया है कि हमारे पास एक बीकर था जिसमें हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट लिया था। क्या लिया था? इलेक्ट्रोलाइट लिया था। ठीक है ना, तो उस इलेक्ट्रोलाइट में हमने क्या किया था कि मेटल का रॉड जो था हमारा, मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रोड था, ये जो था वो क्या था? हमारा इलेक्ट्रोड था, उसको हमने डीप किया था। तो जब भी हम कुछ इस तरीके से एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर कुछ ना कुछ हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया होता है, और इस इलेक्ट्रोलाइट में हम मेटल के रॉड को क्या करते हैं? डीप करते हैं। मेटल के रॉड को हम डीप करेंगे तब हमारे पास तीन प्रोसेस देखने को मिलेगी। जब भी मेटल के रॉड को हम, मतलब कि हमारे इलेक्ट्रोड को जब भी हम हमारे इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोलाइट में डीप करने वाले हैं तब हमें तीन प्रोसेस देखने को मिलने वाली है, जिसमें से सबसे पहली है कि किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। मेटल आयन जो हमारा है, हमारा जो मेटल आयन है, हमारे जो मेटल आयंस होते हैं, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें जो मेटल आयंस होते हैं वो क्या कर देते हैं? बाउंस बैक कर देते हैं। बाउंस बैक विदाउट एनी चेंज, किसी प्रकार का कोई चेंज हुए बिना वो बाउंस बैक कर जाते हैं। दूसरे केस हमें देखने को मिलेगा कि मेटल आयन जो होता है, हमारा जो मेटल आयंस जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के जो मेटल आयंस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस्ड हो जाते हैं। और थर्ड केस हमें देखने को मिलेगा कि हमारा जो मेटल होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। हमारा जो मेटल होता है वो क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये तीन केस देखने को मिलेंगे जब भी इलेक्ट्रोड को हम इलेक्ट्रोलाइट में डीप करते हैं, तब हमें इस तरीके से तीन पॉसिबल प्रोसेस हमें देखने को मिल सकती है। तो ये तीन जो प्रोसेस हमें देखने को मिली है उसमें से हमें इन दो केसेस में, ये हमारा केस नंबर 1 है और ये हमारा केस नंबर 2 है, इन दोनों ही केस में हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं, विदाउट एनी चेंज, मतलब कि कोई चेंज हो ही नहीं रहा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी हमें इस केस में देखने को मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, तो इस केस में तो हमें किसी प्रकार का चेंज नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी हमें बात करनी है वो इन दो केस के बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस नंबर 1 को डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। केस नंबर 1 हमारा है व्हेन मेटल आयंस गेट्स रिड्यूस्ड। देखो यहाँ पे जो रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज, रिड्यूस हो गया मतलब रिडक्शन हो गया या ऑक्सीडेशन हो गया, वो यहाँ पे ही हुआ है। हम इन दोनों सेल के बारे में ही बात कर रहे हैं, पर अभी हम इंडिविजुअली बात करने वाले हैं। यहाँ पे बोला है कि रिडक्शन हुआ है, तो वो तो यहाँ पे कैथोड पे जो हुआ था वो क्या हुआ था हमारा? कल जो हमने गैल्वेनिक सेल में देखा था, कैथोड पे हमारा रिडक्शन हुआ था और जो एनोड पे हुआ था वो हमारा हुआ था ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बात तो हम इस सेल की ही करने वाले हैं, लेकिन जो अभी डिस्कशन करेंगे वो इंडिविजुअल करने वाले हैं कि जब सिर्फ मेटल होता है तब, जब हम मेटल लेते हैं और वो रिड्यूस हो जाता है तो उस वक्त कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें देखने को मिलने वाला है इसके बारे में। तो ठीक है, चल तो देखो, जब हमने एक
बीकर लिया होता, जो हमने यहाँ पे दिखाया, जब यहाँ पे हमने मेटल का रिडक्शन की बात हुई है, मतलब कि इस केस की यहाँ पे जो है उसकी बात हो रही है कि हमारे पास यहाँ पे था इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट था हमारे पास, जिसमें हमने इलेक्ट्रोड हमारा डीप किया हुआ था, हमने हमारा इलेक्ट्रोड क्या किया था, तो डीप किया हुआ था। अब क्या हुआ है कि मेटल रिड्यूस हो जाता है, मतलब कि हम जब इस केस में, मतलब कि यहाँ पे जो ये बीकर था उसमें जो हमने रॉड लिया था वो कैसा होना चाहिए, उस रॉड, मतलब कि यहाँ पे जो ये मेटल का रॉड था उसकी टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए, तो वो अपना रिडक्शन करवा सके, मतलब कि मेटल हैव अ टेंडेंसी टू रिड्यूस, मतलब मेटल अपना खुद का क्या कर सके, रिडक्शन कर सके, उस ऐसी कुछ उसके पास टेंडेंसी होनी चाहिए, मतलब कि हम करवाना चाहे रिडक्शन और वो ऑक्सीडेशन करता है, ऐसे मेटल के रॉड को हमें नहीं लेना है, हमें ऐसा मेटल का रॉड यहाँ पे लेना है कि जिसका क्या हो सके, रिडक्शन हो सके। मतलब कि यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमारे पास इस जो हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या होता है, जो हमने मेटल का रॉड लिया होता है उसी का क्या होता है, सॉल्ट होता है, जो मेटल हमने लिया है उसी का क्या होता है, तो सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट जो होता है उसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होते हैं, ये कैटायंस होते हैं, मतलब कि हमारे मेटल के आयंस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाते हैं, मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो मैंने कल बताया था कि ये यहाँ पे ये जो मेटल के आयंस होते हैं वो यहाँ से एनोड से कैथोड की ओर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, उस इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके खुद का वो क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा, और यहाँ पे कॉपर के, यहाँ पे जो कॉपर का क्या था, रॉड था, उसका उस पर क्या चिपक जाते हैं, कुछ इस तरीके से मैंने बताया था, ठीक है ना। तो यह इस केस में क्या होगा वो देखो कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट था उस इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास मेटल आयन थे और हमारे पास एनायन भी थे, मतलब ये जो इलेक्ट्रोलाइट वो क्या था, तो मेटल जो था हमारा इलेक्ट्रोड, जो ये रॉड था जिस मेटल का था उसी का क्या था, मेटल का सॉल्ट था, ठीक है, मेटल का क्या था, तो सॉल्ट था, मतलब हमने कल की बात को, तो यहाँ पे हमने कॉपर का रॉड लिया था तो इलेक्ट्रोलाइट हमने CuSO4 लिया था, इतना समझ लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे जो मेटल आयन होते हैं, ये जो हमारे मेटल आयन होते हैं वो क्या किस पे चले जाते हैं, हमारे रॉड पे चिपक जाते हैं, अपना पॉजिटिव चार्ज लेके, जो हमारे मेटल्स के आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स में मेटल्स के आयंस होते हैं वो क्या कर देते हैं, तो किस पे चिपक जाते हैं, हमारे रॉड पे, मेटल के रॉड पे क्या कर जाते हैं, तो चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारा जो रॉड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होते हुए हमें देखने को मिलता है, हमारा मेटल का रॉड क्या हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता हुआ हमें देखने को मिलता है। और क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में से मेटल के आयन, मतलब कि मेटल कैटायंस निकल गए, अभी भी उसमें एनायंस तो है, यहाँ से यहाँ पे Cu+2 तो चले गए रॉड पे, पर अभी भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि बीकर में जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें SO4-, मतलब कि हमारा एनायन जो नेगेटिवली चार्ज है वो तो अभी भी हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। तो रॉड के सराउंडिंग में कुछ इस तरीके से नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या कर देंगे, सराउंडिंग में एक दूसरे क्या अरेंज हो जाने वाले हैं, इस मेटल के रॉड के सराउंडिंग में कुछ इस तरीके से वो क्या हो जाने वाले हैं, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, क्या हो जाएंगे, सराउंडिंग में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या, क्या कंटिन्यूअस मेटल आयंस जो हमारा जो रॉड है उस पे चिपक जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक समय क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो क्या करेगा, वापिस से अपने इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगेगा, वापिस से इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने लगेगा, तो वापिस क्या होगा कि जो हमारा रॉड था उसका वापिस होने लगेगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, वापिस क्या होने लगेगा,
ऑक्सीडेशन होने लगेगा। मतलब कि पहले हुआ रिडक्शन, बाद में हुआ वापस ऑक्सीडेशन। मतलब कि ये प्रोसेस क्या होने लगेगी, एक रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होने लगेगी, चलती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाने वाला है। ठीक है, एक समय ऐसा पहले रिडक्शन हुआ, बाद में वापस से जो हमारा नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है इलेक्ट्रोलाइट में, उसकी वजह से वो हमारा जो रॉड है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करने लगेगा। और एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब वहां पे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो जाएगा तब हमें क्या देखने को मिलेगा, तो सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा। सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा, मतलब कि हमारा जो ये रॉड था वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और हमारा जो ये इलेक्ट्रोलाइट था सॉरी हमारा जो ये इलेक्ट्रोलाइट था वो नेगेटिवली चार्ज हमें देखने को मिल जाएगा। मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसमें पॉजिटिव चार्ज देखने को सिर्फ मिलेगा, और उसके सराउंडिंग में, मेटल के रॉड के सराउंडिंग में हमें नेगेटिव चार्ज देखने को मिलने वाला है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक अभी आपको पता चल गया कि जब आयंस रिड्यूस होते हैं तब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। एक समय ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, सेपरेशन ऑफ चार्ज हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, जब मेटल ऐसे मेटल हमने लिए होते हैं कि जो रिड्यूस कर सकते हैं, उस वक्त मेटल का रॉड जो होता है, मेटल का जो रॉड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, और इक्विलिब्रियम पे आगे हमें सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा। अब तक के लिए आप इतना समझो। इसके बाद अब हम डिस्कशन करने वाले हैं सेकंड केस हमारा, कि जब मेटल, मतलब कि हमारा जो मेटल होता है वो क्या होने लगता है, ऑक्सीडाइज होने लगता है। मेटल क्या होने लगता है, ऑक्सीडाइज होता है। केस नंबर 2, व्हेन मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज मतलब कि यहाँ पे हमारा मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके कुछ इस तरीके से ऑक्सीडेशन उसका होने लगेगा। मतलब कि हमने जो यहाँ पे रॉड लेने वाले हैं, मतलब कि जिस भी मेटल का रॉड लेने वाले हैं वो उसकी टेंडेंसी कैसी होनी चाहिए, मेटल शुड हैव अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज मेटल के पास ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो ऑक्सीडाइज हो सके। ठीक है, तो अब हम क्या है, हमने यहाँ पे एक बीकर लिया जिसमें हमने यहाँ पे क्या है, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये हमारे क्या है, तो ये हमारा है इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें ये मैंने एक मेटल का जो रॉड है वो मैंने क्या किया हुआ है, तो डिप किया हुआ है। अब क्या होगा कि यहाँ पे होने वाला है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने वाला है। तो मेटल जो होता है, मेटल का ये क्या है, तो रॉड है, जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये मेटल का रॉड है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके खुद कहाँ चले जाने वाला है, तो एक्वियस, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा। एक्वियस मतलब कि ये जो हमारा एक्वियस फॉर्म था, ठीक है ना, ये हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट था वो किस में, एक्वियस में था। ठीक है, तो इसमें चला जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन रॉड को देते हुए चला जाएगा। रॉड को अपने इलेक्ट्रॉन देते हुए ये जो मेटल था वो अपने इलेक्ट्रॉन रॉड को देते हुए खुद कहाँ चला जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट में चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या होने लगेगा कि यहाँ पे जो मेटल का रॉड था उस पर नेगेटिव चार्ज आने लगेगा, और हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो था वो उसमें कैटायन बढ़ने की वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज होने लगेगा। ठीक है, तो इसी वजह से मेटल के सराउंडिंग में कुछ इस तरीके से क्या होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज हमें देखने को मिलने वाला है। पर क्या ये कंटिन्यूअस होता रहेगा, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यूअस ऑक्सीडेशन होने की वजह से मेटल के रॉड पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गए, तो अब वो सॉल्यूशन, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट में जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है, उसको वो क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे, और वापस से उसका रिडक्शन होने लगेगा।
ठीक है। तो यहाँ पे भी पहले ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाद रिडक्शन हुआ, और एक समय आके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। क्या हो जाएगा? तो एक समय पे आके इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, और इक्विलिब्रियम पे आके हमें जो हमारा मेटल का रॉड है वो नेगेटिवली चार्ज देखने को मिलेगा, और उसके सराउंडिंग में हमें कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेंगे। मतलब इक्विलिब्रियम पे आके यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है? सेपरेशन ऑफ चार्ज हमें देखने को मिलने वाला है। इक्विलिब्रियम पे आके यहाँ पे भी हमें क्या मिलने वाला है? तो सेपरेशन ऑफ चार्ज जो है वो हमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहां तक हमें क्लियर हो गया कि दोनों ही केसेस में ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो मेटल का, पर इक्विलिब्रियम आएगा, और इक्विलिब्रियम पे आके हमें सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा। हमें क्या देखने को मिलेगा? सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा। एंड दिस सेपरेशन ऑफ चार्ज एट equilibrium shows a electrical potential difference between electrode and electrolyte is called electrode पोटेंशियल। क्या लिखा है मैंने? कि जो इक्विलिब्रियम पे हमें सेपरेशन ऑफ चार्ज मिला, ठीक है, मैंने दोनों ही केस में क्या बनाया कि इक्विलिब्रियम पे आके हमें सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा, और इक्विलिब्रियम पे हमें जो ये सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। किसके बीच में? तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है उसके बीच में, और जो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो हमने लिया हुआ है बीकर में, उसके बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, और उसी को हमने बोला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या वापिस से बता दूं? सेपरेशन ऑफ चार्ज एट इक्विलिब्रियम। दोनों ही केसेस में हमें इक्विलिब्रियम पे आगे सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलता है। इक्विलिब्रियम पे आके सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिला, और वो सेपरेशन ऑफ चार्ज हमें क्या शो करता है? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है बिटवीन इलेक्ट्रोड, मतलब कि ये जो हमारा है इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोलाइट जो है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे जो है वो, ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, और ये हमारा है, मतलब कि ये जो इंटरफेस है इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड का ये जो इंटरफेस है, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिसको हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा हुआ है। उसको हमने क्या कहा हुआ है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने उसको कहा हुआ है। ठीक है, तो अगर इफ मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज, अगर मेटल का ऑक्सीडेशन होता है और जो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलता है उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एंड इफ मेटल गेट्स रिड्यूस्ड, जबकि उसका अगर रिडक्शन होता है तो हमें जो पोटेंशियल मिलता है उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। मतलब कि हमने जो यहाँ पे ये गैल्वेनिक सेल लिया था, उसमें यहाँ पे उसके इलेक्ट्रोड थे, इलेक्ट्रोलाइट थे, और ये सब क्या थे? इलेक्ट्रोलाइट। ये उसका इलेक्ट्रोड, ये उसका क्या है? इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सरफेस पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड की जो ये सरफेस है, इंटरफेस है, मतलब कि ये जो इंटरफेस है, उस इंटरफेस पे इक्विलिब्रियम के वक्त सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा, इसी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा?
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस हमें देखने को बोलेगा, जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल देखने को मिला उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस देखने को मिला है उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स हम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक पता चल गया है। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको पता चल गया होगा कि कब हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो जब भी हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा, तब हमें रॉड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा, और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। किसके बीच में? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। और उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और अगर मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर मेटल का रिडक्शन हुआ है तो हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल कहने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें देखने को कब मिलता है, ऑक्सीडेशन अगर मेटल का हुआ है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हुआ है तो रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ तक अभी आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक तरीके से कंडीशन है। अगर आप इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, अगर आपने जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट किया है, अगर आपके सेल में उस तरीके की कंडीशन है, तो जो भी आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया हुआ है वो आपका बन जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सी कंडीशन है? तो फर्स्ट कि आपकी जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर के इक्वल होनी चाहिए। सेकंड, प्रेशर ऑफ ए गैस, अगर आप गैस की बात करते हो तो गैस का जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और थर्ड, अगर जो आपका टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन है। अगर ये 3 कंडीशन है और उस वक्त इस कंडीशन में आपने जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया है, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने मेजर किया हुआ है, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इसे कहते हैं। लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको मैं ई से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब भी मैं रिप्रेजेंट करूंगा उसको मैं E0 से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। क्या बताया मैंने कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूं तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मैं E0 से रिप्रेजेंट करने वाला हूं। किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैं कब कह सकता हूं? जब कंडीशन ये 3 फॉलो हो रही हो, मतलब कि कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर हो, प्रेशर ऑफ ए गैस, मतलब कि गैस की अगर बात होती हो तो प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन होना चाहिए। 298 केल्विन जो है वो होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैं उसको शॉर्ट में OP से रिप्रेजेंट करूंगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें तभी देखने को मिलेगा जब हमारा मेटल है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मेटल हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ ये इतना पता चल गया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि कोई भी कंडीशन ले लो, स्टैंडर्ड कंडीशन छोड़ के कोई भी कंडीशन ले लो, एट एनी कंडीशन अगर मुझे
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो मैं उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि जो हमारा मेटल है वो हमारे मेटल प्लस एन, मतलब कि जीरो में से प्लस एन ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यह हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और अगर मुझे एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर हमने स्टैंडर्ड कंडीशन ली हुई है तो स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो हमारा जो ये हमारा जो पोटेंशियल है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसको हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहने वाले हैं, जिसको मैं E0 m प्लस एन से रिप्रेजेंट करूंगा। और शॉर्ट में मैं उसको SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से मैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से मैं उसको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो मैंने क्या बताया कि अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो रही होती है तो मेटल का होता है ऑक्सीडेशन, और स्टैंडर्ड कंडीशन को छोड़ के बाकी सभी कंडीशन में हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करेंगे और कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने इस लेक्चर के आगे वाले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो E0 m से m प्लस एन, और इसको हम कहते हैं SOP का मतलब है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। किसके बारे में, तो अब हम बात करने वाले हैं रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, ओके, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जिसको मैं RP से रिप्रेजेंट करने वाला हूं शॉर्ट में। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब कि हमारा जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या कन्वर्ट, मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि एक्वियस में जो हमारे मेटल्स के कैटायंस है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और मेटल सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टैंडर्ड कंडीशन छोड़ दो और कोई भी कंडीशन हम ले लेते हैं, एट एनी कंडीशन हम इसको सिंपल प्लस एन से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट उसको करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का। और एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर हमने जो कंडीशन ली हुई है वो स्टैंडर्ड है तो हम E0 m प्लस एन m से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम इसको कहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होती तब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशन होती है तब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब हुआ क्या है कि इनिशियली जब इसकी ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात हो रही थी तब क्या देखा गया कि मान लो कि दो स्टूडेंट्स को बोला गया कि आपको एक ही सेल में से मेजरमेंट करना है, मतलब कि एक ही सेल में से आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढना है। तो मान लो कि एक ने क्या ढूंढा है कि एक ने ढूंढ लिया है कि प्लस 0.76 वोल्ट है, एक ने ये वैल्यू ढूंढी है, और दूसरे ने ढूंढा 0.76 वोल्ट। मैं क्या बता रहा हूं कि इनिशियली क्या हुआ था कि दो अलग अलग जगह पे एक ही प्रैक्टिकल किया गया, तो जब प्लेस ए पे मेजरमेंट किया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तब आया प्लस 0.76 वोल्ट, और प्लेस बी पे जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढा गया तो वो आया माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस 0.76 वोल्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, वैल्यू सेम है पर जो हमारी साइंस है, मतलब एक पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन है। तो ये प्रॉब्लम आने लगी कि क्यों एक ही प्रैक्टिकल किया गया, मतलब कि एक ही सेल का हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढा है, तो क्यों दोनों में डिफरेंस देखने को हमें मिल रहा, क्यों हमें दोनों में क्या मिला, डिफरेंस देखने को मिला। तो जैसे नोमेनक्लेचर हमने पढ़ा था तब वहां पे IUPAC आ गया था। IUPAC ने बोला था कि आपको इस तरीके से स्टेप्स फॉलो करने हैं और किसी भी कंपाउंड का क्या करना है, नेमिंग करना होता है। उसी तरीके से IUPAC ने क्या किया, ये IUPAC यहाँ पे आया, उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे जो ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू आपने ढूंढी है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, और यहाँ पे ये वैल्यू जो आपने ढूंढी है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो हमें यहाँ पे बात क्या पता चली कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों ही केस में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सेम होती है, बट साइन इज अपोजिट। साइन जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। मतलब दोनों ही केस में जो साइन जो होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ले लो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आप ले लो, रिडक्शन पोटेंशियल की हम बात करें या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हम बात करें, दोनों ही केस में वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है, बट जो साइन होती है वो क्या होती है, अपोजिट होती है। हमें अभी तक की जो प्रैक्टिकल हमने किया है उसमें हमें ये पता चला है, ठीक है। पर लेकिन क्योंकि वैल्यू में प्लस नेगेटिव का डिफरेंस था, इसीलिए आईयूपीएसी बीच में आया और उसने सीधे सीधे ये बता दिया कि जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मान लेंगे, वही हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मान लेने वाले हैं। तो आईयूपीएसी ने इतना बता के सीधे सीधे ये बता दिया कि हम जब भी वैल्यू मेजर करने वाले हैं हम सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही मेजर करने वाले हैं। जब भी हम किसी भी सेल का पोटेंशियल ढूंढने वाले हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल ही ढूंढने वाले हैं। तो आईयूपीएसी ने सीधा सीधा बता दिया कि जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। और हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, मतलब कि सेम होती है, पर उसकी साइन अपोजिट होती है। ये हमारा किसने बता दिया, ये हमारा आईयूपीएसी ने बता दिया। तो स्टूडेंट्स जब भी आप न्यूमेरिकल गिनोगे तब आपके पास इसके बाद जो हम ई सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम ढूंढेंगे उसमें जब भी वैल्यू आपको पुट करनी होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करनी होती है। कभी भी आप उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू पुट करने वाले नहीं है। हाँ, आपका जो क्वेश्चन होता है उसमें शायद से आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दी गई होगी, पर आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है उसको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा आपको बता देता हूं कि मान लो आपको एक वैल्यू दी गई है कि यहाँ पे Zn है जिसका ऑक्सीडेशन होके वो कुछ इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn+2 में चला गया, और इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे दी गई है +76 वोल्ट आपको वैल्यू दे दी गई है, ठीक है, +76 वोल्ट दे दी गई है। और ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लिखना होता है तो कुछ इस तरीके से EZn+2 एंड Zn, तो यहाँ पे वैल्यू तो सेम, वैल्यू सेम, पर साइन क्या होती है, ये जो साइन होती है वो अपोजिट हो जाती है। तो पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल में आपको बहुत ही काम लगेगा, ये यूज करने का होगा कि जब भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू दी गई है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो आई थिंक आपको अभी पता चल गया होगा कि जब भी हम न्यूमेरिकल गिनेंगे तो आईयूपीएसी ने बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ आपको रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का ही यूज करना है। और अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वैल्यू जो हमारी वैल्यू है, जो मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो सेम करो, और जो भी साइन है पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव होते पॉजिटिव में उसको कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यहां तक आपको मेरे ख्याल से पता चल जाना चाहिए, ठीक है, ओके। यहां तक हमने जो डिस्कशन किया है वो डिस्कशन कैसे किया है, तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है ना, क्या किया है, तो इस हाफ सेल का और इस हाफ सेल का हमने क्या ढूंढा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ढूंढा और रिडक्शन पोटेंशियल ढूंढा है। अब हम पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढने वाले हैं, पूरे सेल का क्या ढूंढने वाले हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो क्या, तो डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, difference in electrode potential of two
इलेक्ट्रोड, difference in electrode potential of two electrode of the cell is called E cell। ठीक है, जब भी हम ई सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ढूंढना है, मान लो कि हमारे पास गैल्वेनिक सेल दे दिया है और मुझे ये पूरे सेल का क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढना है, जिसको मैं ई सेल से अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो हमें क्या करना है, ये दोनों ही मतलब कि जो हमने रिडक्शन पोटेंशियल लिया है और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने लिया है, उन दोनों ही दोनों ही इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का हमें क्या ले लेना है, डिफरेंस निकाल देना है। ठीक है ना, हमें क्या कर देना है, कैथोड और एनोड का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकाल देना है। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड हो जाएगा। क्या बताया कि जो सेल होते हैं, उन दोनों सेल के दोनों ही इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस। यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, ये देखो बेटा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड। यह हमारा इलेक्ट्रोड, ये भी हमारा इलेक्ट्रोड, और दोनों ही इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड जो है उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों ही इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हमने डिफरेंस निकाल दिया, और जो वैल्यू हमें मिलती है उसको हमने क्या बता दिया, ई सेल, मतलब कि पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और जैसा ही मैंने बताया था कि IUPAC ने क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और क्योंकि सेल के रिप्रेजेंटेशन में कैथोड जो होता है वो राइट हैंड साइड आता है और एनोड जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड आता है, इसी वजह से हम इसको ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और शॉर्ट में अगर मुझे और रिप्रेजेंट करना है तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रह जाने चाहिए, ये हम न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। ई सेल का मतलब क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रोड जो है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस, मतलब ई सेल, ये उनका इक्वेशन है। दोनों ही केस में हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेनी होती है, बराबर। और अगर हमें यही इक्वेशन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए लिखना है, फॉर स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हमें ये लिखना है, तो क्या लिखेंगे, ई जीरो सेल इज इक्वल टू ई जीरो कैथोड माइनस ई जीरो एनोड। ये क्या है, हमारा स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ये हमारा इक्वेशन हो जाता है। मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन में कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें ढूंढना है, और दोनों का क्या कर देना है, डिफरेंस निकालना है। वही हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, किसके लिए, सेल के लिए। किसके लिए, तो सेल के लिए वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, चलो, तो ये जो मैंने अभी समझाया उसी के लेके एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि मान लो आपको एक सेल रिएक्शन दे दी गई है। सेल रिएक्शन दे दी गई है कि कॉपर का रॉड है, मतलब कि कॉपर 2Ag प्लस एक्वियस एरो Cu प्लस 2 एक्वियस, ठीक है, प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें राइट और लेफ्ट पता होने चाहिए, मतलब इसमें से किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। बाद में हम ये जो सेल का रिएक्शन लिखा हुआ है उसका उसी सेल का हम रिप्रेजेंटेशन भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसमें कौन सा होगा और रिडक्शन हाफ सेल किस में होगा। तो यहाँ कॉपर प्लस 2 जीरो में से प्लस 2 में चला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब उसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो कॉपर अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कॉपर प्लस 2 में चला गया। ठीक है, तो और यहाँ पे Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हुआ रिडक्शन, यहाँ पे हुआ ऑक्सीडेशन। और तो अगर शॉर्ट में मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, Cu प्लस 2 और Ag प्लस Ag, मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और अभी मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन करना है,
अभी अगर मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन अगर करना है तो हमें पता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड, बीच में ये जो दो लाइन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो सॉल्ट ब्रिज को, और ये यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या होगा, तो रिडक्शन हाफ सेल होगा। ऑक्सीडेशन हाफ सेल यहाँ पे है तो ये Cu+2, ये क्या है हमारा सॉल्ट ब्रिज, और ये Ag+ और Ag। ठीक है, अभी तो सिंपल है, अगर हमें इसका ई सेल ढूंढना है तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट, पर दोनों ही केस में हमें रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है। दोनों ही केस में हमें रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो हमें लिखना है, ये आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ पे ई राइट से मेरा मतलब है कि ये Ag+ Ag, मतलब कि यहाँ पे तो रिडक्शन ही होता हुआ दिख रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि ई Ag+ और Ag। ठीक है, माइनस, भले ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता हुआ दिख रहा है पर हमें लिखना तो यहाँ पे Cu+2 टू Cu। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो Cu+2 Cu जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, तो इज इक्वल टू माइनस ई कॉपर+2 के इक्वल होता है। मतलब कि ये आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल होता है और ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, और दोनों की वैल्यू जो होती है सेम होती है, और सिर्फ क्या साइन डिफरेंट होती है। क्या साइन जो होती है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव कुछ। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाने होते हैं। भले ही न्यूमेरिकल में आपको रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ होता है, पर आपको इस तरीके से उसको कन्वर्ट करना होता है। न्यूमेरिकल में बहुत ही आपको आनी ही चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट है ये हमारा, कि जब भी हमारा जो सेल है, मान लो कि जो ये सेल है उसमें से करंट फ्लो होना बंद हो गया, मतलब कि इस सेल में अभी करंट नहीं फ्लो हो रहा, तब जाके हमें जो ई सेल देखने को मिला उसको हम EMF कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, तो EMF कहते हैं, और EMF का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी वैल्यू को हम वोल्ट में, किसमें, तो वोल्ट्स में मेजर करते हैं। किसमें, वोल्ट्स में मेजर करते हैं। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि व्हेन देयर इज अ नो करंट, व्हेन देयर इज अ नो करंट इन सेल, when there is a no current in the cell, beta, when there is a no current in the cell, E cell is called has EMF, and EMF means electromotive force, electromotive force, and EMF measured in volts, EMF measured in volts। ठीक है, तो EMF का मतलब पता चल गया है कि जब भी सेल में से, हमारा जो सेल होता है उसमें से करंट फ्लो नहीं होता, तब जाके हमारा जो ई सेल होता है उसी को हम EMF कहते हैं, और EMF का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और जिसकी वैल्यू जो होती है वो हम वोल्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आज के दिन में हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर दिया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें कब देखने को मिलेगी, जब हमें हमारे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वो हमें कब देखने को मिलेगा, कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, तब हमारे पास सेपरेशन ऑफ चार्ज देखने को मिलेगा, तब हमें क्या देखने को मिलने वाला है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हमारे मेटल का ऑक्सीडेशन हुआ है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर हमारे मेटल का रिडक्शन हुआ है तो रिडक्शन पोटेंशियल हम उसको कहते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में हमने बात की थी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, मतलब कि कंडीशन जहां पे आके आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप ढूंढते हो, मेजर करते हो, तो उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। कौन सी कंडीशन थी, तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अगर आपने सेल का
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर किया है और कंडीशन ये आपने रखी हुई है, तो आपने जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढा है वो क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया। बाद में मैंने बताया कि अगर आप एक ही सेल को अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टूडेंट से आप क्या करो, मेजर करवाओ, तो क्या होती है, उसकी वैल्यू में डिफरेंस आ जाता। एक रिडक्शन पोटेंशियल ढूंढ रहा था और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ढूंढ रहा था। मतलब कि ये प्रॉब्लम तो बहुत बार हमें देखने को मिलती। इसी वजह से IUPAC बीच में आ गया, उसने बता दिया कि सब बात छोड़ो, मैंने इतना बता दिया कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है वही हमारा क्या है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो अब उसने इतना बता दिया कि जब भी आप किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढते हो तो उसको आपको क्या समझना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको उसका समझना है। तो हमारे लिए एज अ स्टूडेंट हमें इतना पता होना चाहिए कि जब भी हम न्यूमेरिकल गिनने वाले हैं, तब अगर हमें न्यूमेरिकल में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है तो हम उसको इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल में हम उसको कन्वर्ट करेंगे। उसको कैसे कन्वर्ट करना है, तो अगर वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसको तो सेम ही रखनी है, सिर्फ हमें क्या चेंज करना है, साइन हमें चेंज करनी है। हमें सिर्फ क्या चेंज करनी है, तो हमें नेगेटिव हो तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो तो नेगेटिव। उसके बाद हमने ढूंढा कि पूरे सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो दोनों ही इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस को हमने क्या बता दिया है हमने, तो ई सेल बता दिया है। ठीक है, ई सेल हमने जो बता दिया उसमें कैथोड माइनस एनोड जो भी वैल्यू लेनी है वो रिडक्शन पोटेंशियल में, क्योंकि कैथोड राइट में होता है तो कैथोड जो था वो राइट में होता है, एनोड लेफ्ट में होता है। इसी वजह से हम ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट भी हम लिख सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू है तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। उसके बाद हमने ये एक हमारा जो बुक का एक एग्जांपल था वो हमने डिस्कशन कर दिया, और लास्ट में मैंने बता दिया कि हमारे पास जो सेल है उसमें किसी भी तरीके का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो हमारा ECL EMF बन जाता है, और EMF जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और उसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सब आज हमने डिस्कशन कर दिया है बहुत ही ज़्यादा, और मुझे पता है बुक में बहुत ही छोटा छोटा दिया हुआ है पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये। आई होप कि आपको पता चला होगा। कुछ नहीं समझ आया हो तो मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वीडियो आपको देखना, ये जो अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखो, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।